इक्विलिब्रियम के कंडीशन में मैं आपको बताया था क्या कि यदि दोनों चार्ज सेम रहे, यानी ये प्लस तो ये भी प्लस, अगर दोनों चार्ज सेम रहे तो इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा चार्ज को कहां रखना है? बीच में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बीच में किधर? तो छोटे वाले के नजदीक में रहता था। और अगर अपोजिट साइन का रहता था, प्लस क्यू और माइनस प्लस क्यू, तो इस दोनों के बीच में हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं देखते थे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन साइड में बनता था, और साइड में भी किधर बनता था? तो छोटे वाले चार्ज के तरफ तीसरा चार्ज रखते थे तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता था। मैं सेम चार्ज के लिए आपको जुगाड़ बताया था क्या कि अगर सेम नेचर का चार्ज रहे तो सेम नेचर के चार्ज के लिए जहां से आपको डिस्टेंस निकालना हो, रूट अंडर क्यू अपॉन रूट अंडर कैपिटल क्यू प्लस रूट अंडर स्मॉल क्यू और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान रखना है कि अगर छोटे वाले चार्ज से आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर छोटा वाला चार्ज रखना है, और अगर बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर। और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहता था तो अपोजिट नेचर का चार्ज रहता था तो अपोजिट नेचर के चार्ज के लिए हम लोग सारा कहानी सेम करते थे, रूट अंडर क्यू अपॉन नीचे खाली क्या करते थे? डिफरेंस लिखते थे और इनटू कितना? एल। इसमें भी अगर छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना है तो छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, और अगर बड़े वाले से निकालना है तो बड़े वाले को। जो एनालिटिकल मेथड में बताया था कि अगर यहां पर हम लोग कोई तीसरा चार्ज रखे क्यू नॉट को, और ये इक्विलिब्रियम में है, मान लो इधर के तरफ F1 लग रहा है और इधर के तरफ F2 लग रहा है, और सवाल कह रहा है कि सिस्टम होना चाहिए किसमें? सिस्टम होना चाहिए किसमें? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब एक ही बात होता है क्या कि F1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? F2। और इसका मतलब क्या होता है कि जो F नेट होना चाहिए ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए कि आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन में ढेर सारा। और उस क्वेश्चन को हम लोग पहले एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे और फिर इसको हम लोग शॉर्टकट से भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लीजिए कि ये एक लाइन है और इस लाइन पे दो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, और एक चार्ज रखा हुआ है कितना? आपका प्लस 16 क्यू का। प्लस क्यू और प्लस 16 क्यू। कह रहा है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एल। तो क्वेश्चन वही है क्या कि एक तीसरा चार्ज इस लाइन पर कहां रखा जाए कि नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, या सिस्टम किस में हो? इक्विलिब्रियम में है। हर जगह के लिए आपके पास क्वेश्चन वही है क्या कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कि कहां पर तीसरे चार्ज को रखा जाए सच दैट द सिस्टम विल बी इन, सच दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, जिससे सिस्टम किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा बताओ कि ये प्लस क्यू और प्लस 16 क्यूब दोनों सेम नेचर का है कि अपोजिट नेचर का है? चार्ज को साइड में रखना पड़ेगा कि बीच में रखना पड़ेगा? सेम नेचर का चार्ज है तो तीसरे चार्ज को कहां पर रखना पड़ेगा? बीच में। अब मान लो कि बीच में हम यहां पर एक चार्ज रख दिए क्या? क्यू नॉट, और क्यू नॉट को हमेशा ही प्लस ही मान के चलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताओ कि ये छोटा वाला क्यू जो है तो इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम कितना मान लेते हैं? और ये बड़ा वाला चार्ज जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम कितना मान लेते हैं? F2। अब सवाल क्या कह रहा है कि सिस्टम होना चाहिए किस में? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम जो है सो किस में होना चाहिए? सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या कि जितना F1 हो उतना ही F2 हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका F1 होना चाहिए ये किसके बराबर में होना चाहिए? अब जरा सा देखिए, F1 प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच का फोर्स है। F1 कौन है? प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच का फोर्स है। तो अगर भाई F1 को लिखोगे तो कितना लिखोगे? K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको अभी पता नहीं है, वही निकालना है। तो मान लेंगे क्या कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना? तो जो टोटल डिस्टेंस था ये L था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या इसमें?
अब बताओ कि Q और Q0 के बीच का डिस्टेंस कितना, x, तो कितना लिखेंगे, इक्वल टू F2 16Q और Q0 के बीच का फोर्स है, तो 16Q और Q0 के बीच का फोर्स है, तो F2 को कितना लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर 16Q, Q2 के जगह पर Q0, और बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L माइनस एक्स का। अब जरा सा देखो ध्यान से कि यहां पर कटने वाले टर्म कौन कौन सा है, तो K से K कटेगा, Q0 से Q0 कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बचा कितना, 1/x² इक्वल टू 16/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड से इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का एक साथ स्क्वायर लिख दे रहा हूं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का एक साथ स्क्वायर, इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा, 16। आप ये देखिए कि यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो L माइनस एक्स और अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 बचेगा कि नहीं, इधर से स्क्वायर हटाए इधर रूट डाले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि L का वैल्यू +4 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इसका वैल्यू -4। तो अगर हम लोग L माइनस एक्स अपॉन एक्स को लेते हैं कितना, 4 +4, और दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे कि L माइनस एक्स अपॉन एक्स को लेंगे कितना, -4। जरा सा ध्यान से देखना कि अगर यहां से सॉल्व करोगे तो L माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x को इधर भेज दो तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस L इक्वल टू कितना हो गया, और x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू L/5 पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, L माइनस एक्स इक्वल टू -4x, और यहां से L इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो -4x प्लस x हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा कितना, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन -3। ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये छोटे वाले चार्ज से L/5 डिस्टेंस पे, क्वेश्चन में कई बार ये मेंशन कर देगा आपसे कि छोटे वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखें या बड़े वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखें। तो ये जो हम लोगों ने x डिस्टेंस माना है वो किससे, छोटे वाले चार्ज से, तो बड़े वाले से कितने डिस्टेंस पे है, L माइनस एक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज जो है आपका, जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज जो है, ये स्मॉलर चार्ज इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू L/5। और यही चीज अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर चार्ज निकालिएगा कि बड़े वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस है, तो ये कितना है, L माइनस एक्स, ये हो जाएगा L माइनस L/5, और इसको सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा कितना, 4L/5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो आपको मेंशन करके ये बताना होगा कि किस चार्ज से हमको निकालना। अब इसी सवाल को अगर हमको जुगाड़ से बनाना पड़े तो जुगाड़ से बनाने के लिए देखो कि छोटा वाला चार्ज Q, बड़ा वाला चार्ज 16Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L। तो जुगाड़ में मैंने बताया है कि अगर दोनों सेम चार्ज रहे तो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस अगर निकालना है तो छोटा वाला चार्ज बाय √अंडर बड़ा वाला चार्ज प्लस √अंडर छोटा वाला चार्ज और इनटू दोनों के बीच का, आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा कितना, √Q अपॉन, ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स √अंडर Q, 16 में से 4 बाहर, प्लस कितना, √Q, और आपका जो देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये बच रहा है कितना, √अंडर Q अपॉन √5Q, ठीक ना, और इंटू कितना, L। √Q से √Q जाएगा, कितना बचेगा, L/5। यही चीज आया था कि नहीं, छोटे वाले से डिस्टेंस। अगर बड़े वाले से डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना लिखेंगे, L माइनस एक्स, और ये L माइनस एक्स क्या, बड़े वाले से डिस्टेंस निकालना है तो बड़े वाले को रखिए कहां, नीचे, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला और इनटू क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऊपर कितना हो जाएगा, 4√Q, नीचे कितना हो जाएगा, 4√Q प्लस √Q और इनटू कितना, L, ये हो जाएगा कितना, 4√Q अपॉन 4√Q, और √Q को ऐड करोगे कितना, 5√Q, और इनटू कितना, √Q गया, कितना बच गया, 4L/, देखो यही निकल के आया है कि नहीं आया है। बात समझ में आया कि नहीं। सर इतना करने से ज्यादा अच्छा क्या होगा, यही वाला जुगाड़ से बना लेने का, है ना, ये जुगाड़ से बनाने वाला जो है सो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लोग
एक क्वेश्चन मुझे बना करके दिखाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन आपके पास है क्या? क्वेश्चन आपके पास में है क्या? कि क्वेश्चन आपके पास में है क्या कि दो चार्ज है, दो चार्ज है, एक चार्ज है आपका कितना, +4Q, और एक चार्ज है आपका कितना, +Q। बात समझ में आ रहा है? एक चार्ज है कितना, +4Q, और एक चार्ज है कितना, Q। कह रहा है क्या कि इस दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, तो 15 सेंटीमीटर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कि एक चार्ज को यदि एक चार्ज को हम इस दोनों के बीच में इस तरह से रखते हैं, क्यू नॉट को यहां से 2 सेंटीमीटर पर, सॉरी, क्यू नॉट को अगर यहां से हम 5 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। कह रहा है क्या कि इफ क्यू नॉट इज प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, on line joining charges at a distance of 5 centimeter from +4Q, then find the value if Q naught is placed as the line joining charge at a distance of 5 centimeter from 4Q, then find the value of +Q in the terms of a small q if Q naught does not experience any force, does not experience any force। ध्यान देना कि अगली बार हमको क्या होता था, ये डिस्टेंस दिया हुआ होता था, ये चार्ज दिया हुआ होता था, ये डिस्टेंस निकालना होता था। अब की बार ये डिस्टेंस ही दे दिया है, आपको चार्ज निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। कह रहा है क्या कि बीच में 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज हम क्यू नॉट रख दिए, और जब क्यू नॉट रख दिए तो देखे क्या कि ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो जब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो इस कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल क्यू के टर्म। जरा सा सोचिए, बनाइए, बन जाएगा।
चलिए देखिए, आप लोग इसमें जुगाड़ लगाएंगे फंसेंगे। जुगाड़ लगाने का चीज नहीं है हर चीज, ध्यान से देखना। सुनो, इसीलिए बोलता हूं क्या कि जुगाड़ हमेशा रटने का नहीं है। मान लो थोड़ा देर के लिए ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। थोड़ा देर के लिए क्या मान लिया कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। आप बताइए कि ये +4 उसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, F1 से। और अगर हमको F1 निकालना है, कह रहा है क्या कि ये Q0 जो है सो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो Q0 कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि Q0 इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। ये +Q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। मान लो ये कितने फोर्स है, तो Q0 कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सिंस Q0 डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। Q0 कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो है किसके बराबर में होना चाहिए, F2 के बराबर में होना चाहिए। जरा सा देखो, F1 किसके बीच का फोर्स है, 4Q और Q0 के बीच का फोर्स। तो अगर F1 हमको लिखना है तो कितना लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर 4Q, Q2 के जगह पर कितना, Q0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये पूरा 15 है, यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अगर F2 लिखना है तो F2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K, Q और Q0 के बीच का फोर्स है F2। तो Q1 के जगह पर क्या लिखिएगा, कैपिटल Q, Q2 के जगह पर क्या लिखिएगा, और नीचे कितना। जरा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, K से K कैंसिल, Q0 से Q0, 4Q और नीचे कितना 25 इक्वल टू Q अपॉन कितना 100। 100 को इधर ले आओ, तो 4Q बाई 25 डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू कैपिटल Q हो गया। और अच्छी बात यह है कि यहां पर 25 से 4 बार में कट जाएगा, और कैपिटल Q इक्वल टू कितना आएगा, 16Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहां पर Q के बारे में ये मेंशन है कि Q पॉजिटिव है, इसीलिए केवल इतना से काम बन गया आपका। अगर Q का साइन मेंशन नहीं रहता तो फिर दो केस में सवाल को आपको बनाना पड़ता। एक बार कि अगर Q पॉजिटिव होगा तो, और दूसरी बार अगर Q नेगेटिव होगा तो। नेगेटिव होगा तो चार्ज बीच में नहीं रहेगा, तब कहां रहेगा, इधर छोटे वाले के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ, कितना आसान था ये, है कि नहीं। बस आपको क्या आना चाहिए, कूलॉम्स लॉ लगाने आना चाहिए। एक और सवाल बनाओ तुम लोग, एक और सवाल बनाओ। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है क्या कि यहां पे है आपका +1 माइक्रो कूलॉम का चार्ज दिया हुआ, यहां पर है आपके पास एक चार्ज जो है कितना, -16 माइक्रो कूलॉम का चार्ज दिया हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, +1 माइक्रो कूलॉम और -16 माइक्रो कूलॉम का। कह रहा है क्या कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1:4, 15 मीटर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, 15 मीटर। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एट, फाइंड द पोजीशन एट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, line joining the charges where a third charge is placed, where a third charge is placed such that system will be in, such that system will be in इक्विलिब्रियम। बनाइए, ये बहुत ही आसान सवाल है।
बन गया कि नहीं बना? बन रहा है? बनाओ, जल्दी बनाओ। पाँच मीटर कि 3 मीटर? छोटे वाले से 3 मीटर, बड़े वाले से 18 मीटर, है ना? अच्छा, माइक में बोल रहे हैं ना, तो आज एक घटना याद आ गया। एक बार हम डांट दिए थे किसी को, अपनी वाली को। कह रही है कि अब दोबारा डांटिएगा ना, मार के सीधा कर देंगे। हम बोले हाँ, जीत भी जाओगे मेरे से। तब उस दिन समझ में आया था कि माइक में और वाइफ में एक सिमिलरिटी है। क्या? माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हैं। तो बनाया जाए इसको। चलो देखो, देखो सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज है तो बीच में इक्विलिब्रियम होगा कि बाहर होगा? और बाहर भी किधर, छोटे वाले की तरफ कि बड़े वाले की तरफ? छोटे वाले की तरफ। मान लेते हैं क्या कि यहां पर जो है सो प्लस क्यू नॉट को रखे, और ये हो गया इक्विलिब्रियम में, जो छोटे वाले से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर। तो बड़े वाले से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस, देखो यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक कितना, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? अब ये बताओ कि जो छोटा वाला चार्ज है प्लस क्यू, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कितने फोर्स से? अब अगर हमको F1 निकालना पड़े तो F1 इक्वल टू कितना निकालोगे? के Q1 के जगह पर रखोगे 1 माइक्रोकुलम, तो 1 माइक्रोकुलम को तुम कुलम में बदल के रख सकते हो, या यहां नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q2 के जगह पर कितना रखोगे? और बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? कोई दिक्कत है क्या? बड़ा वाला चार्ज नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कितने फोर्स से? अगर F2 निकालना है तो कितना लिखिएगा? के Q1 के जगह पर 16 माइक्रोकुलम, यानी 16 इंटू 10⁻, और Q2 के जगह पर कितना रखिएगा? Q0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? 15 प्लस एक्स का। अब कह रहा है क्या कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए F1 किसके बराबर में होना चाहिए? F2 के बराबर में। F1 का वैल्यू कितना है? K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q0 बाय XX स्क्वायर, इक्वल टू K इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q0, और बाय कितना? 15 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा सा कटने वाला टर्म देख लो क्या क्या है। K से K जाएगा, 10 का पावर -6 से 10 का पावर -6, Q0 से इधर बच गया 1/x स्क्वायर, और इधर बच गया कितना? 16/15 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 15 प्लस एक्स को इधर लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस एक्स बाई एक्स, और सारे का एक साथ होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो 15 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, एक बार +4 लेके सॉल्व कर लोगे, एक बार -4 लेके सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे तो देखो माइनस लेकर के नहीं करते हैं, माइनस में आ जाएगा। तो कितना, एक बार अगर लोगे 15 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू लोगे कितना? 4x, 4, तो कितना हो जाएगा ये? 15 प्लस एक्स इक्वल टू कितना? तो 15 इक्वल टू कितना? 4x माइनस कितना? 15 इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर। 5 मीटर वाले का ही सही था। ओ भाई साहब, कहाँ गलती किए थे? प्लस लेके जुगाड़ लगा दिए थे। अपोजिट साइन का है, नीचे डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें जुगाड़ लगाए हैं, तो जुगाड़ लगाने में कुछ लोग गलती क्या कर दिए हैं? x इक्वल टू छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना है तो छोटे वाले को ऊपर रखना है, अपॉन बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये करना था अपोजिट साइन में।
चार्ज अपोजिट साइन का है, तो अपोजिट साइन वाले में जुगाड़ में नीचे क्या रखना है, डिफरेंस। तो नीचे डिफरेंस रखना है, तो देखो ऊपर कितना हो गया 1, 4 + 1 इंटू कितना, ये 5 से कितने बार में कट गया, यहाँ माइनस ना था, यहाँ -1 है, तो -1 इंटू कितना, 3 से कितने बार में कटेगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। यानी स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस 5 मीटर का, और लार्जर चार्ज से कितना डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कैसे सवाल बन रहा है, जो घर पे जाके अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लोगे। पिछले दिन जो भी मैंने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवाया है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं होमवर्क के लिए आपको 2-3 सवाल दे देता हूं, आप लोग घर से बना के लाएंगे, क्या ट्रायंगल स्क्वायर के प्रैक्टिस के लिए। आप कोशिश करेंगे आपसे बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है।